कि हम जुगाड़ गाड़ी पर भी बैठेंगे। और कहीं हमारे कुछ लोगों का जो मनोबल गिरा हुआ है उसको उठाने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर की भी तैयारी कर ली है। तो कहते हैं कि हम जमीन से आकाश तक आंदोलन करेंगे। तो उस जुगाड़ गाड़ी से लेकर उस हेलीकॉप्टर तक जब पान समाज का मनोबल इतना ऊंचा उठेगा कि हम जुगाड़ गाड़ी पर भी सवारी कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर की भी सवारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है और इस आंदोलन को कैसे सफल कर चुका है और सारी रणनीतियों के साथ उसकी नींव को रखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इंजीनियर आरपी गुप्ता ने। वाकई वो एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं पूरे बिहार के लिए। और हम 80 लाख को साबित करेंगे पटना 13 अप्रैल, जब 13 लाख की संख्या वहां पहुंचेगी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानू गुप्ता पान लगातार बना रहूंगा। आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करते रहिए। इस वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटा दबाइए ताकि अगला वीडियो मैं आपको जल्दी से जल्दी दिखूं, आपको पता चल जाए कि मेरा अगला वीडियो आ गया है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानू गुप्ता पान, अखिल भारतीय पान महासंघ प्रदेश अध्यक्ष सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया का जो मुझे कार्य दिया गया है मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूं और लोगों को मैं इशारों में एक अहम बात आज बताने जा रहा हूं। हमारा समाज, हमारा पान समाज, तांती ततवा समाज कभी भी सड़कों पर नहीं आया। इससे पहले जब 6 अक्टूबर से लगातार हाको रथम पान को लिए चले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आरपी गुप्ता, जब हमारा आरक्षण छीन लिया गया तो उन्होंने कहा हम सड़कों पर आएंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम अपनी शक्ति दिखाएंगे, हम अपने लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने हर बात जो इशारों में कहा कि कोई भी किसी भी जाति में, किसी भी घर में एकता नहीं होती है। बहुत बड़ी बात है, एकता कहीं नहीं होती है तो जागरूकता होती है। बड़े बड़े जो राजनीतिक दल हैं, जो कोई खास जाति के अंतर्गत जो राजनीतिक दल है वो क्यों है? इसलिए है कि वो जागरूक है, इसलिए नहीं कि वो एक है। एक तो कोई नहीं होता है, वहाँ भी बंदूकें चलती हैं, गोलियां चलती हैं, लाठी भाले तलवार चलते हैं, उनके भी घरों में जो है हत्याएं होती है। एकता नहीं है, जागरूकता है। तो दोस्तों एक इशारों में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही हमारे इंजीनियर आरपी गुप्ता ने। एकता कहीं नहीं होती है और हम जो कोशिश कर रहे हैं कि हम एक हो जाए, ऐसा नहीं होता है, जागरूकता होती है। तो हमें जागरूक होना है अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकार आरक्षण के लिए। कैसे हम अपने हक अधिकार अपने समाज को दिला सकते हैं, अपने लोगों को दिला सकते हैं, इसके लिए जागरूक होना है। किस समय हमें क्या करने से हमारे लोगों को लाभ मिल जाए। कोई भी पार्टी हो, उन्होंने कहा, सारे मंचों से कहा, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल अगर हमको आरक्षण का लाभ देती है, अगर हमको राजनीतिक हिस्सेदारी देती है तो वो लेना है। उन्होंने इतना तक कहा कि अगर आपको कोई पैसे देता है तो आप ले लीजिए और कल भूल जाइए कि उन्होंने आपको पैसे दिए हैं। तो ये वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमेशा अपने मंचों से बताते हैं, लोगों को जागरूक रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए बताते हैं कि आप सड़कों पर नहीं आए हैं कभी, राजनीतिक नहीं किए हैं कभी, आपको आना होगा, करना होगा। आप में झिझक होगी, शर्म होगी, उस शर्म को दूर करने के लिए देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि आप अकेले में जाइए और जंगल में जाइए और या तो अकेले रूम में जाइए और लगातार जोर जोर से गाली दीजिए। जिससे भी आपको आंदोलन करना है, जिसके खिलाफ बोलना है, आप अकेले में जाकर
2 घंटा, 4 घंटा, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना उसके खिलाफ आप बोलिए, उसके खिलाफ गालियां दीजिए, आपको बोलने की आदत आ जाएगी। और जब सामने कभी आएगा वो और आपसे कोई तू तू मैं होगा, तो आप रौबदार आवाज में और गालियों से और झाड़ दीजिएगा बोल करके। इसलिए उन्होंने एक संकेत दिया था कि अगर हमारा समाज बोल नहीं सकता है, चिल्ला नहीं सकता है, अपने हक अधिकार को नहीं ले पाएगा, इसलिए हम बोलने के लिए सीखें और चिल्लाने के लिए भी सीखें, जरूरत पड़े तो गालियां देने के लिए भी सीखें। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बड़ी बात हर मंच से कहा है। और मैंने एक बात को गौर किया, लोग शर्माते हैं। बहुत सारी बातें जब हम आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो लोग बोलने से डरते हैं, माइक पर आने से डरते हैं, कभी कभी तो शर्म महसूस करते हैं वो। लेकिन उन्होंने कितने इशारों में हर जिले में जितनी भी बैठकें रैलियां हुई, उन्होंने किया जमीन पर बैठकर, पत्ते में सबके साथ मिलकर, जो भी दाल भात भरता मिल रहा है, जो भी सत्तू भुंजा मिल रहा है, मूढ़ी चाट मिल रहा है, पकोड़े मिल रहे हैं, जो भी मिल रहा है, सबके साथ जमीन पर बैठकर वह उसको खा रहे हैं। लोगों में यह झिझक दूर कर रहे हैं। जो भी लोग संपन्न लोग हैं या जो भी लोग निचले तबके के लोग हैं, दोनों में एक झिझक थी। संपन्न लोगों को जमीन पर बैठकर खाने की में झिझक थी, और जो निचले दबे कुचले लोग हैं उनको हमारे साथ आईपी गुप्ता के बगल में बैठकर खाने में झिझक थी। तो वो झिझक निकालने के लिए इन्होंने जमीन पर बैठकर पत्ते में दाल भात भुंजिया, दाल भात सब्जी, जो भी मिल रहा हो, सत्तू मिल रहा हो, जो भी मिल रहा हो, साधारण से साधारण, उनके साथ बैठकर ये खाना खाते हैं। जमुई के रैली में आपने देखा होगा कोई बड़ी गाड़ियों पर इनकी रैलियां नहीं आई। जो रोड शो इन्होंने किया, आपने ध्यान दिया होगा कि मामूली सा जो सड़कों पर चलने वाला जुगाड़ गाड़ी होता है, उस जुगाड़ गाड़ी को इन्होंने रथ बनाया। उस जुगाड़ गाड़ी पर सवार होकर ये रोड शो करते हुए अपने रैली स्थल तक पहुंचे, अपने सभा स्थल तक पहुंचे। वो 10 से 12 किलोमीटर की दूरी इन्होंने उस जुगाड़ गाड़ी पर सफ़र की। तो लोगों के मन में जो झिझक होता है, शर्म होता है, कुछ संपन्न लोगों को, ना हम तो कार पर बैठेंगे, हम तो गाड़ियों पर बैठेंगे, हम तो स्कॉर्पियो पर बैठेंगे, यह झिझक को उन्होंने दूर किया कि आप अपने यहाँ जब मैदान में उतरेंगे, 2025 के विधानसभा में जब उतरेंगे, आपको सड़कों पर बैठकर भाषण देना होगा, आपको जुगाड़ गाड़ी पर बैठकर सवारी करके भाषण देना होगा, आपको कूड़ों के अंबार पर खड़ा होकर भाषण देना होगा। तो ऐसी ऐसी तैयारियों के लिए आप तैयार हो जाइए, शर्म झिझक दूर कीजिए और अपने मनोबल को ऊंचा करने के लिए भी उन्होंने एक इशारों में एक बात कर दी कि हम जुगाड़ गाड़ी पर भी बैठेंगे। और कहीं हमारे कुछ लोगों का जो मनोबल गिरा हुआ है, उसको उठाने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर की भी तैयारी कर ली है। तो कहते हैं कि हम जमीन से आकाश तक आंदोलन करेंगे, तो उस जुगाड़ गाड़ी से लेकर उस हेलीकॉप्टर तक जब पान समाज का मनोबल इतना ऊंचा उठेगा कि हम जुगाड़ गाड़ी पर भी सवारी कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर की भी सवारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है और इस आंदोलन को कैसे सजाया है। जो निम्न तबके के लोग हैं, हमारे समाज के बिल्कुल पिछड़े पीछे रहने वाले दलित समाज के, जो कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, जिन्होंने कभी बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों पर नहीं चढ़ा, उन लोगों को हवाई यात्रा के साथ दिल्ली लेकर गए। अखिल भारतीय पान महासंघ के 18 डेलीगेट सदस्य के साथ जब दिल्ली जाने की बारी आई थी नित्यानंद राय से मिलने के लिए, तो इन्होंने चुनाव किया कि अखिल भारतीय पान महासंघ हवाई यात्रा करके जाएगा।
तो मनोबल को हम ऊंचा भी उड़ान करते हैं और ज़रूरत पड़ा तो हम जुगाड़ गाड़ी पर भी बैठेंगे। तो ये इनका इशारा है कि हम हर इलाके में मजबूत हो जाएंगे। नालियों में उतरना पड़े तो उतर जाएंगे, कुदाल फावड़ा चलाना पड़े तो चलाएंगे, खेती करना पड़े, मार्बल मिस्त्री बनना पड़े, पेंटर बनना पड़े, राज मिस्त्री बनना पड़े, वो सब खूबी हमारे समाज में है। सिर्फ उसे उभार कर निकालना है, निखारना है। तो ये एक बहुत ही सधी हुई राजनीति, बहुत ही सधी हुई जो इनकी रणनीति है, वो पान समाज को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। तो अखिल भारतीय पान महासंघ इसमें महारत हासिल कर चुका है और सारी रणनीतियों के साथ उसकी नींव को रखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इंजीनियर IP गुप्ता ने। वाकई वो एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं पूरे बिहार के लिए, और हम 80 लाख को साबित करेंगे पटना 13 अप्रैल, जब 13 लाख की संख्या वहां पहुंचेगी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानू गुप्ता पान लगातार बना रहूंगा। आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करते रहिए। इस वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटा दबाइए ताकि अगला वीडियो मैं आपको जल्दी से जल्दी दिखूं, आपको पता चल जाए कि मेरा अगला वीडियो आ गया है। तो आप मेरा सहयोग करें, पान समाज मेरा सहयोग करेगा। हमारा जो सोशल मीडिया है ये आपके लिए है, सारी बातों को मैं बताता रहूँगा। हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो आंदोलन है, हाको रथम पान है आंदोलन, इसकी शुरुआत से लेकर आगे तक अंत तो कभी नहीं होगा और अंत मैं होने भी नहीं दूंगा। इंजीनियर IP गुप्ता ने कहा है जब तक हम हैं हक अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ज्ञानू गुप्ता पान अखिल भारतीय पान महासंघ सोशल मीडिया प्रदेश अध्यक्ष। जय पान, जय तांती तत्वा।